का सौभाग्य है कि आज मेरा विचार रखने के लिए अध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देश दिया। यूँ तो मैंने अपने विचार श्री पीएम शहीद की समिति के सामने रख दिया था। आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी के सामने भी मैंने प्रिविलेज कमेटी में अपनी बातें रख दी थी। केवल 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। संसदीय जनतंत्र की कठिनाइयाँ इस कारण नहीं है कि परंपराएं गलत थीं। परंपराओं को बदलने का सुझाव अच्छा लगता है और ये सुझाव कई क्षेत्रों से बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये परंपराएं सोची समझी परंपराएं हैं। 40-50 वर्षों से इसको हम चला रहे हैं और इसमें कोई कठिनाई हमें नहीं दिखाई पड़ी। प्रधानमंत्री जी, आपने पुरानी बातों की याद दिलाई। 20 वर्षों में हम इस संसद को चलाते रहे, कोई व्यवधान नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हम एक दूसरे का सम्मान करना जानते थे। विचारों के मतभेद होते थे, लेकिन व्यक्तियों पर आक्षेप और आरोप करते समय हम 4 बार सोचते थे। आज उस बात की हमें कहीं दूर से भी दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती। एक बात कहने के लिए क्षमा करेंगे, जब सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष मौलिक सवालों पर एक राय का हो जाए तो आपसी टकराव का रास्ता ही आपसी विभेद पैदा करने के लिए या दिखाने के लिए जनता के सामने रह जाता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आर्थिक सवालों पर जिस जनता की आकांक्षाओं की बात, उनकी आशाओं की बात आपने कही, हमारे देश में विरोध पक्ष और सरकारी पक्ष में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता और इस कारण अपना अंतर दिखाने के लिए दोनों ओर से टकराव का रास्ता अपनाया जाता है। ये बड़े दुख की बात है। मैं अपने बताया आप 1957 में आए थे। 1962 में मैं भी संसद में पहली बार आया था। राज्यसभा में उस समय एक सवाल के ऊपर, बहुत छोटा सवाल था, मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ टिप्पणी की और कहा मैं उन पर विशेषाधिकार का सवाल उठाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमारे निवेदन को अनदेखा करने की कोशिश की। राज्यसभा के सचिव ने उठ के कहा, अगर सदस्य विशेषाधिकार का सवाल उठाना चाहता है तो आप उसको आज्ञा दीजिए। उन्होंने दूसरे दिन वो सवाल उठाने का मुझे निर्देश दिया। मैंने सवाल उठाया। सवाल मामूली था और पंडित जी की वो बात आज भी मुझे याद आती है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं स्मृति के आधार पर जवाब दे रहा था, मेरी स्मृति ने मुझे धोखा दिया, मुझे खेद है कि मैंने गलत बात कह दी। ये उस समय की परंपरा थी देश के प्रधानमंत्री की। मैं विरोधी पक्ष के नेता की बात करता हूँ। हम जैसे अधिकांश लोग उनका नाम सुने होंगे। उनका नाम था भूपेश गुप्ता जी। वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। रोज़ आलोचना किया करते थे जिस पार्टी में मैं था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की। एक दिन मैंने उनकी बड़ी तीखी आलोचना की। आलोचना इतनी तीखी थी कि अगर आज किसी के बारे में कह दिया जाए तो न मालूम क्या करेगा। उस समय उठ करके भूपेश गुप्ता ने कहा था हमारी पार्टी के नेता को, मैं आपको बधाई देता हूं कि इस तरह का एक समझदार सदस्य आपका है। ये आपसी व्यवहार था। हमारे मतभेद होते थे। आज कहाँ मतभेदों पर बात होती है। आज बात होती है किसका व्यवहार कैसा है, किसने कितना भ्रष्टाचार किया। मैंने जब इसी संसद में स्वर्ण जयंती के अवसर पर कहा था 90-95% देश के लोग ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, 5-10% लोग ऐसे हैं जिनको भ्रष्टाचार का अवसर है। लेकिन इसी सवाल को दुनिया में उठाया जा रहा है और इसी सवाल पर हमारी संसद भी दिन रात चर्चा करती रहती है। जिस समय इस देश में एक भ्रष्टाचार का सवाल उठ रहा था, मैंने बार बार कहा कि ये सवाल संसद का नहीं है, ये सवाल पुलिस इंस्पेक्टर का है। उस समय मेरी बात नहीं मानी गई, लेकिन जब एक विदेशी सत्ता ने कह दिया कि ये कागज़ हम नहीं दे सकते, हम कागज़ देंगे केवल पुलिस अधिकारियों को या अदालत को, तो बहस उस दिन से बंद हो गई। क्या हम ये नहीं सोचते आज भूख प्यास गरीबी लाचारी का सवाल है। याद रखिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, रोज़ रोज़ संसद के कार्य का क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है। आपने जिक्र किया 3 हमारे विभाग हैं राज्य के, जुडिशियरी है,
कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। आज किस तरह से हमारे अधिकारों के ऊपर, हमारे मेरे व्यक्तिगत नहीं, व्यवस्थापिका के अधिकार के ऊपर रोज़ अंकुश लगाए जा रहे हैं। हमें भूल जाते हैं, लोगों में विद्रोह की भावना संसद के प्रस्तावों से नहीं पास होती, न्यायपालिका के निर्णयों से क्रांतियां नहीं हुआ करती। जब आकांक्षाएं टूटती हैं, जब आशाएं मिटती हैं, तो लोग विद्रोह कर जाते हैं। आज संकट बाहर का नहीं है, आज संकट व्यवस्था का नहीं है, आज संकट मान्यताओं का नहीं है, आज संकट हमारे आचरण का है, संकट हमारे कार्य करने के तरीके का है, और इसमें हम सब लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, क्या आपके जरिए मैं प्रधानमंत्री से और नेता विरोधी दल से ये बात करूं संसद में, और यही बातें विधानसभाओं के लिए भी लागू हो रही हैं कि मौलिक सवालों के ऊपर संसद की समय को ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। आपसी दुराव के, आपसी विग्रह के, आपसी तीखेपन के सवालों को ज़रा कम करें, तो शायद उन सवालों को कम करके हम इस संसद को, इस संसदीय जनतंत्र को अधिक कारगर बना सकेंगे। हमने देखा है किस तरह से छोटे सवालों पर हम समय बर्बाद करते हैं, जनता के मौलिक सवालों की उपेक्षा करते हैं। यही उपेक्षा हमारे लिए एक संकट है। ये संकट हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। इस संकट का इलाज प्रस्तावों में नहीं है, हमारी कार्यप्रणाली में है, हमारी सोच में है। इस सोच को बदलें। आपके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति महोदय जी, अध्यक्ष लोकसभा जी और प्रधानमंत्री जी, अगर यह नई शुरुआत हो सके तो हम नई दिशा में बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।